इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ये बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करना है और दोषियों को सजा दिलाना है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल दो तरह के होते हैं। पहला स्थायी यानी कि परमानेंट, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी कहते हैं, ये नीदरलैंड्स में है। दूसरा है अस्थायी यानी कि स्पेशल ट्रिब्यूनल, ये किसी विशेष युद्ध या फिर अपराध के बाद बनाए जाते हैं। बांग्लादेश टेलीविजन पर जैसे ही यह फैसला फ्लैश हुआ कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, वैसे ही भारत में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होने लग गई, क्योंकि शेख हसीना को भारत ने शरण दी है। शेख हसीना का संरक्षण भारत कर रहा है। क्या भारत के रहते शेख हसीना को बांग्लादेश फांसी पर लटका पाएगा? क्या शेख हसीना का हाल सद्दाम जैसा होगा? क्या भारत को अब शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना पड़ेगा? क्या दुनिया के तमाम देश अब भारत पर शेख हसीना को सौंपने का दबाव बनाएंगे? अगर भारत शेख हसीना को संरक्षण देता रहेगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी है। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी भी बनाया था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, हत्याओं और दमनात्मक कार्रवाइयों के लिए मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। 3 सदस्यीय पीठ ने 400 पन्नों के फैसले में शेख हसीना को हत्याओं की मास्टरमाइंड बताया और कहा कि उन्होंने न केवल दमन का आदेश दिया बल्कि उसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जाम कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दे दिया है। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री ने यानी कि मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की मांग भी कर दी है। दोस्तों, 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीनों से भारत में रह रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ऑफिस ने बयान जारी करके कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके मुताबिक ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना को हमारे हवाले करे। हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। दोस्तों, कानून के मुताबिक हसीना उच्चतम न्यायालय में अपील तब तक नहीं कर सकती जब तक वो आत्मसमर्पण नहीं कर दे या फिर फैसले के 30 दिनों के भीतर गिरफ्तार ना हो जाए। ये क्लियर है कि शेख हसीना जब तक बांग्लादेश नहीं जाती तब तक इंटरनेशनल अदालत से सुनाई गई सजा का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन जैसी लॉबियां दबाव बनाने में बांग्लादेश का साथ देंगी, लेकिन यह भारत सरकार पर डिपेंड करता है कि वो क्या निर्णय लेगी, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे नेता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय अदालतें सजा सुना चुकी हैं। वो नेता उन देशों की यात्राएं अवॉइड करते हैं जहां उनको सजा सुनाई गई है। उनके वहां जाते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे आईसीसी ने 17 मार्च 2023 को पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोप लगा कि पुतिन बिना वैध कारण बच्चों को यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके से रूस में ले आए थे। इसका असर यह पड़ा कि ट्रंप और पुतिन को तीसरे देश में मीटिंग रखनी पड़ी थी। अब बात आती है कि क्या शेख हसीना का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा? क्योंकि शेख हसीना पर अंतर्राष्ट्रीय क्राइम ट्रिब्यूनल ने सद्दाम हुसैन जैसे आरोप प्रूफ कर दिए हैं, तो सद्दाम हुसैन को सजा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजी ने नहीं सुनाई थी। सद्दाम हुसैन को सजा इराक स्पेशल ट्रिब्यूनल से बाद में इराक हाई ट्रिब्यूनल ने सुनाई थी। उसके बाद 1 महीने के बाद फांसी पर उन्हें लटका दिया गया। सद्दाम हुसैन का फैसला इराकी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, न कि इंटरनेशनल अदालत से फैसला सुनाया गया है। वैसे ही शेख हसीना को मौत की सजा बांग्लादेश की अपनी विशेष अदालत यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी 1 ने सुनाई है। सद्दाम हुसैन को सुनाई गई सजा के तरीके और शेख हसीना को सुनाई गई सजा के तरीके में कई सिमिलरिटीज हैं। वहां भी राजनीतिक हित जुड़े हुए थे
और बांग्लादेश में भी राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। फर्क इतना था कि सजा सुनाए जाने के बाद सद्दाम हुसैन इराक में ही थे और शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन प्रत्यर्पण ऑटोमेशन मोड में नहीं है कि बांग्लादेश जो कह देगा वो भारत को करना ही पड़ेगा। इसमें कानूनी, राजनीतिक और मानवीय पहलू भी मौजूद हैं। शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल को पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक प्रेरित करार दिया है। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि वो मेरी मां का क्या कर सकते हैं, मेरी मां भारत में सुरक्षित है, भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है जैसे एक राष्ट्र प्रमुख को दी जाती है। दोस्तों, हसीना के खिलाफ सजा के ऐलान की खबर को वर्ल्ड मीडिया ने प्रमुखता से कवर किया। रॉयटर्स, AFP, BBC, CNN, अल जजीरा और द गार्जियन ने इसे लीड खबर बनाया है। BBC ने लिखा है कि अब भारत पर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का दबाव बढ़ेगा, हालांकि इसकी संभावना कम मानी जा रही है। रॉयटर्स बोला है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। AFP ने कहा है कि अदालत ने 78 वर्षीय हसीना को भारत से वापस बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुई। CNN बोला, बर्खास्त नेता को मौत की सजा सुनाई गई। दोस्तों, दुनिया भर में इस फैसले की चर्चा है। अब सारा दारोमदार भारत पर है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को मौत की सजा पर मुहर लगाने के लिए सौंपता है या नहीं। हालांकि इसकी संभावनाएं कम ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।